नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का आज गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में आखिरी दिन है। आज जरुआडीह पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं। 2 महीने के बाद चुनाव है और सरकार का ये चौथी बार लगाए जाने वाला कैंप है। कई लोगों के काम हुए, कई लोगों के काम अधूरे रह गए। विशेष तौर पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में कई तरह के जो सरकारी योजनाएं हैं उनके स्टॉल लगाए गए। सबसे बड़ी जो भूमिका है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में वो जनप्रतिनिधियों की भी होती है, क्योंकि आप लोगों को सूचना देना और उनके काम को निपटारा करना एक पंचायत के मुखिया का बहुत बड़ा जिम्मा होता है। और इस जिम्मा को बखूबी ढंग से एक युवा मुखिया ही जरुआडीह पंचायत के निभा रहे हैं। हमारे साथ युवा मुखिया जी जरुआडीह के हैं। चौथी बार ये कैंप जो है लगाया गया, क्या लग रहा है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार से लोगों को लाभ हुआ है? 4 साल के इस अनुभव में हमें लग रहा है कि आपका तीसरा टर्म है, ये तीसरी बार आप, तो क्या अनुभव कर पाए हैं कि भाई इससे काम हुआ लोगों का, या फिर ऐसे ही स्टॉल लगा दिया गया कि भाई बस सरकार अपना एक पोस्टर चिपका रही है कि भाई हम काम कर रहे हैं? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे पंचायत में आने के लिए। देखिए, कैंप से यहाँ के ग्रामीणों को लाभ मिल रही है। आप देख सकते हैं पेंशन को लेके, तो पेंशन में लगभग 80% से अबव का पेंशन हो चुका है। लेकिन हमारा पंचायत में आज एक थोड़ा सा पेंशन को लेके नोकझोंक हुई थी। वो पेंशन का नाम था मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, जो 50 से 59 वर्ष के महिलाओं लोग का निकला था। उस पेंशन में हमारा पंचायत से दिया गया है 167 आवेदन, जो 8 माह पूर्व दिया गया है। लेकिन हमारा पंचायत में एक भी पेंशन ऑनलाइन नहीं हुआ है। इसके लेके महिला लोग आज आक्रोश थी। उसके पूर्व में सारा पेंशन का निष्पादन हुआ है। आवेदन जितने हैं आप पेंशन से ले सकते हैं, मुख्यमंत्री सावित्रीबाई फुले योजना आप ले सकते हैं, आप फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड हुआ है किसी का आपके पंचायत में? हुआ नहीं, आवेदन तो दिया गया था, लेकिन आवेदन दिया, लेकिन गुरुजी क्रेडिट कार्ड का एक भी लोगों को मिला स्टूडेंट को कार्ड? नहीं, वो तो नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। नहीं। आप क्या मानते हैं कुल मिलाकर के सरकार का जो ये आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा ये निरंतर चलना चाहिए? सरकार चाहे आने वाले 2 महीने के बाद किसी की रहे, इस तरह के आयोजन से आप लोगों को सहूलियत होता है काम करने में? जी, सहूलियत तो होता है। ये इस तरह का कार्यक्रम चलना चाहिए, लेकिन जो आवेदन पब्लिक ग्रामीणों के द्वारा दिया जाता है उसका निष्पादन भी होना जरूरी है। आपके हिसाब से आपके पंचायत में कितना आवेदन लगभग है और कितना ठीक है, एक आंकड़ा अनुमान के तौर पर बता सकते हैं कि 50% काम हुआ, 60% काम हुआ, 70% काम हुआ? कितना काम हुआ होगा 4 वर्षों में? मतलब जब आपके कार्यकाल से 3 वर्ष से आप लगा रहे हैं, लग रहा है जब के आप देख सकते हैं बुआ आवास योजना में जितने भी था उसमें काम हुआ है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना वो हुआ है, पेंशन से रिलेटेड हुआ है, बच्चियां लोग के लिए सावित्रीबाई फुले योजना हुई है, केसीसी लोन में हुआ, कृषि विभाग से पशुपालन में हुआ है, हुई है काम। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, उस चीज़ का सुधार होने के बाद और बढ़िया से ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। देखिए, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या लग रहा है, चूँकि 2 महीने के बाद चुनाव है और कई तरह की योजनाओं को धरातल पर लाकर सरकार इसी बीच लोगों के बीच जाएगी कि भाई हमने ये किया, और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से देखिए इतना काम हुआ। कई लोग कह रहे हैं कि भैया कहाँ कुछ काम होता है, खाली आवेदन दिया जाता है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, झामुमो से भी जुड़े हुए हैं, झामुमो के युवा नेता कहे जाते हैं, तो लग रहा है कि इससे हेमंत जी को कोई लाभ होगा? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार कोई भी योजना चलती है तो वो उसमें उनकी बहुत दूरदर्शिता रहती है और उससे लोगों को निश्चित तौर पे जो है लाभ मिलता है और लाभ मिल भी रही है। अब लोग क्या सोचते हैं ये तो नहीं है, ये अपना नज़रिया। पंचायत में क्या लगा कि भाई आपके पंचायत में हुआ इस कैंप से लाभ? लोगों को जब आवेदन दिया गया तो मुखिया जी बताए कि नहीं होता है काम, लेकिन आपका क्या अनुभव है इसमें कि भैया 50% लोगों का काम हुआ होगा, कितने लोगों का काम हो गया होगा? देखिए, ये तो देखिए कुछ चीज़ें अभी जैसे हम लोगों ने देख रहा था, कुछ चीज़ें टेक्निकल के वजह से भी रुक जाती है और इस कारण से वो लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो है सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है और लोग इससे लाभान्वित हो भी रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास एक जो है अपना बजट तैयार करने का ये बहुत बड़ा जरिया है कि वो इससे पता कर पा रहे हैं कि हमारे कितने लोगों को क्या चीज़ की आवश्यकता है। अगर अभी हम ये काम को फलाफल नहीं भी कर पाते हैं तो आने वाले बजट में हम इसको इस रिकॉर्ड जो है आवेदन के माध्यम से भी हम अपना बजट बना सकते हैं कि लोगों की क्या आकांक्षाएँ हैं, कितने लोग हमारे किन चीज़ों से जो है उनको ज़रूरत है, और उस हिसाब से आने वाले बजट को भी ये रूपरेखा तैयार करेगी ये आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम।
चुनाव है 2 महीना के बाद, तो लग रहा है कि भैया हेमंत जी का पल्ला भारी रहेगा भाजपा से। निश्चित तौर पर हेमंत जी जो कह रहे हैं वो करके दिखा दे रहे हैं। अभी लोग जो है लंबा कहाँ करके दिखा दिया जी? 5 लाख नौकरी कहाँ के? देखिए, नौकरियां तो आ ही रही हैं, लेकिन जो है कहाँ आ रही है? अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो 5 लाख 2 दिन इंटरनेट बंद कर दिया गया। 5 लाख जो है कि जो है आप 5 लाख पे जो सवाल कर रहे हैं 2 करोड़ पर भी हम सवाल कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि 5 लाख पर कर रहे हैं। 2 करोड़ वाला से भी सवाल पूछे हैं हम, पूरा पूछे हैं कि भैया मोदी जी 2 करोड़ का वादा किए थे, कहाँ गया? लेकिन मोदी जी का चुनाव खत्म हो गया, अब आ गया हेमंत जी का सरकार, तो उन्हीं ने 5 लाख जो है नौकरी कहाँ गया, कहाँ दिए, सो बताइए। नहीं, वो प्रयासरत हैं और दे भी रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों पे है, लेकिन उसके बदले में जो है ये बहुत ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी लेके आए हैं। चुनौतियां तो सरकार को अस्थिर करने में जो है केंद्र की बहुत बड़ी जो है साजिश चल रही है। कहाँ साजिश चल रही है? अब हेमंत जी को बताइए, जेल अब तो घोटाला में चले गए, वो अभी तो चल ही रहा है केस। कहाँ आप देखिए, आप एक जो है देश राज्य के मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दे रहे हैं, उसके बाद आप उनके जो है नॉर्मल भी जो यहाँ जो चीजें होती है उस पर पहले कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाती है, फिर उनको के ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन आप कार्रवाई से पहले, जांच से पहले एमएलए वाला सिस्टम वहाँ एकदम केंद्र में पारित करवा दिए ना, पहले ही उठा लेने का सिस्टम है इसका। क्या करिएगा? तो उसका कानून बना करके किया गया। नहीं, कानून बना करके कानून का विरोध करते हैं आप? बिल्कुल, ये हम करते हैं। जब तक आप किसी निर्दोष को आप यही बता दीजिए ना, जो मानता हूं मैं, अगर ये दोषी है या कोई भी दोषी है तो वो सजा के हकदार है। लेकिन आप किसी निर्दोष को अगर जो है आप उसके ऊपर कार्रवाई करके अगर उनको जेल में डाल देते हैं तो इनके बिताए हुए कल को आप कैसे लौटाएंगे? तो आपको लगता है कि जैसे हम बहुत सारा आदिवासी बस्ती जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई, हम उनसे पूछे कि आपको मिला प्रधानमंत्री आवास? बोले हाँ मिला। अनाज मिलता है, लेकिन वोट किनको दीजिएगा? बोलते हैं हेमंत जी को देंगे। काहे? तो हेमंत जी को जेल काहे डाल दिया गया? तो आपको लगता है कि वो सेंटिमेंट है आदिवासी वर्ग में, विशेष करके जो भावना है वो हेमंत जी को लेकर के है? चूँकि चंपाई जी को ले गए अब भाजपा में, तो वो भी एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि भैया देखिए आदिवासी का तो एकदम अपमान जो है सो कर रही है ये हेमंत सरकार। तो ये क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से क्या है? देखिए, इसमें तो है कि जैसे पहले जो केंद्र की सरकार, उनका नारा था कि जो है कांग्रेस मुक्त सरकार, लेकिन आज जो है वो कांग्रेस मुक्त सरकार नहीं है। वो अगल बगल के कुएं के जो है मेढकों को जो है इकट्ठा करके एक तराजू पे लाना चाह रहे हैं। वो कहते थे कि ये तो महा ठगबंधन की सरकार है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे ही लोगों को तोड़ करके आप ऐसा कौन से वॉशिंग मशीन में डाल दे रहे हैं, आज मधु कोड़ा के सामने जो है मोदी जी को मंच जो साझा करना पड़ रहा है, ये और दुर्भाग्य इससे कोई नहीं हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक यही रहेगा क्या इस बार, आप मैया सम्मान योजना? बिल्कुल, मैया सम्मान योजना के साथ साथ जानते हैं कि ना गोगो योजना आ रहा है। मैया सम्मान योजना के साथ साथ आज के समय में पूरे झारखंड के जितने भी ग्रामीण इलाकों में जितनी भी लोगों का 0 बैलेंस हो गया है बिजली का, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है। तो मास्टर स्ट्रोक 5 साल के लिए करा देते तो अच्छा नहीं रहता भाई? 5 साल का जब पैसा देना 60,000 रुपया निकलता है, 12-25-60, तब कहा जा रहा है कि भाई अगर सरकार 5 साल तक नहीं चलाना चाह रही है, सवाल उठ रहा है और लोगों में भी थोड़ा सा असमंजस है कि भाई दिसंबर तक ही मिलेगा क्या? तो अकाउंट में 60,000 रुपया डला दीजिए, बस क्लियर हो जाएगा, सबको विश्वास हो जाएगा कि 60,000 रुपया दे दिए 5 साल तक तो चल जाएगा। अभी विश्वास नहीं हो रहा है इस पे। देखिए, कैसे विश्वास दिलाइएगा? देखिए, विश्वास दिलाना नहीं दिलाना जो है लोगों के अंदर की बात है। ये उस पे लोगों को आप जो है ना, जिनको किलो में मिल रहा है उनको क्विंटल की ख्वाहिश है, जिनको क्विंटल में मिल रहा है उनको टन की ख्वाहिश है। मुख्यमंत्री सर का कि अगर केंद्र हमारे बकाया पैसा को अगर वापस दे देती है, हमारी रॉयल्टी को वापस दे देती है, तो हम इसको डबल कर देंगे। और ये बंद होने वाली योजना नहीं है, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते हैं। हेमंत है तो हिम्मत है। चलिए, ठीक बात है। देखिए, विपिन जी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। ठीक हमारे बगल में मुखिया जी को आप सुन रहे थे, ये क्या कुछ कह रहे थे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार को लेकर सरकार इस बार लोगों के बीच जाएगी। जो वादे हेमंत सरकार के रहे उसको लेकर के जनता के बीच में किस तरीके का माहौल है वो चुनाव के वक्त में और भी अच्छे तरीके से दिखेगा। लेकिन फिलहाल चुनावी गहमा-गहमी के बीच में सरकार की ये जो आपकी सरकार, आपके द्वार का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। बेंगाबाद में आज आखिरी दिन था। शुक्रिया।